हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन जीआई स्टडी और उसके अंदर हमने बेरियम सल्फेट के बारे में पढ़ लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन जीआई ट्रैक्ट स्टडी। जीआई ट्रैक्ट स्टडी के अंदर जो वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो जीआई ट्रैक्ट में जो वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हैं वो किस नाम से आते रहे? वो गेस्ट्रोग्राफिन और गेस्ट्रोमिरो नाम से आते हैं। किस नाम से आते हैं? ये ब्रांड नेम होते हैं, जो टिपिकल ब्रांड नेम है जो मैं आपको इनमें बता रहा हूं। इनके अंदर कौन सा जो केमिकल होता है कौन सा होता है? इसमें होता है आयोपामिडोन, ये होता है 60%, ये होता है 61% WI। ये क्या होता है? 61% WIB। इसमें क्या होता है? इसमें 300 mg आयोडीन पर ml होती है। पर ml में कितनी आयोडीन होती है? 300 mg आयोडीन पर ml होती है। गेस्ट्रोमीरा में क्या होता है? गेस्ट्रोमीरा के अंदर होता है मेग्लूमाइन डायट्राइजोएट, मेग्लूमाइन डायट्राइजोएट, और इसके साथ ही होता है सोडियम डायट्राइजोएट। ये होता है सिर्फ सोडियम डायट्राइजोएट होता है। ये होता है 66% WIB, ये होता है 10% WIB। और इसके अंदर आयोडीन कंसेंट्रेशन कितनी होती है? इसमें होती है 370 mg आयोडीन पर ml होती है। 370 mg आयोडीन पर ml होती है। ये होती है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम जब आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया पढ़ेंगे उसमें इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जिन्हें पानी में घोलकर हम ओरल पेशेंट को देते हैं, ओरल इनको पिलाया जाता है। इसके लिए इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को कब काम में लिया जाता है? इनका इंडिकेशन क्या होता है? इनको कब काम में लिया जाता है? इंडिकेशन क्या क्या इंडिकेशन होते हैं? तो सबसे पहला इंडिकेशन तो होता है सस्पेक्टेड परफोरेशन। क्या होता है? सस्पेक्टेड परफोरेशन। मैंने आपको कल बताया था कोई अगर परफोरेशन सस्पेक्टेड हो उस कंडीशन में हम बेरियम सल्फेट नहीं देते हैं, क्योंकि बेरियम सल्फेट का अगर पेरिटोनियल कैविटी में लीकेज हो जाए तो उसकी मोर्बिडिटी, जो उसमें मोर्टिलिटी रेट होती है बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को दिया जाता है। उसके अलावा अगर मिकोनियम इलियस हो, क्या हो? मिकोनियम इलियस। ये क्या होता है? मिकोनियम इलियस क्या होता है? ये बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का एक प्रकार है। ये क्या है? बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का ही एक प्रकार है जिसमें क्या होता है? जो मिकोनियम होती है, मेनली इन्फेंट में होता है, बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? मिकोनियम होती है वो थिकर हो जाती है और स्टिकर हो जाती है, वो चिपकने वाली इस कंडीशन में हो जाती है, जिससे क्या होता है? ये जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनती है। ये स्मॉल इन्फेंट्स, छोटे बच्चों के अंदर ये क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके अलावा तीसरा है, अगर आपको बाउल को अदर स्ट्रक्चर हो जो एब्डोमेन के अंदर, उनसे अगर विभेद करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, उनसे विभेद करना हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम ये जो ओरल वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? 15 ml जैसे गेस्ट्रोग्राफिन हो गया, इसको 1 लीटर पानी के अंदर हम घोलकर पेशेंट को पिला देते हैं, जिससे क्या होगा? इसकी डेंसिटी कम होती है, जिससे ये जो सिटी के अंदर आर्टिफैक्ट, शेडो आर्टिफैक्ट उत्पन्न नहीं करता है। शेडो आर्टिफैक्ट उत्पन्न क्या करता है? नहीं करता है। चौथा, इसको हम कब काम में लेते हैं? अगर एस्पिरेशन की संभावना हो, अगर एस्पिरेशन की संभावना हो तो भी हम क्या कहते हैं? जो एलओसीएम होता है उसको हम इसका उपयोग में लेते हैं। उस कंडीशन के अंदर हम काम में लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एस्पिरेशन की पेशेंट अगर हो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया एस्पिरेट हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? एलओसीएम हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को हम देते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे? यानी किन कंडीशन के अंदर वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को नहीं दिया जाता है? वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को नहीं दिया जाता है। पल्मोनरी, अगर एस्पिरेशन की संभावना में क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको जो वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं देते, इसलिए हम क्या देते हैं? एलओसीएम, लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं। लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसके अंदर हम देते हैं। अगर एस्पिरेट कर जाए, अगर जो ये वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा तो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। दूसरा,
बच्चों के अंदर क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक की संभावना हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जो ये वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा, ये इसकी हाइपर ऑस्मोलैरिटी के कारण क्या होगा, इसकी हाइपर ऑस्मोलैरिटी के कारण क्या होगा, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लूइड होगा, बॉडी फ्लूइड होगा, वो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, ड्रॉन हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा खूब सारा, जिससे क्या होगा, पेशेंट को हाइपरवोलेमिक जो शॉक लग जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो बॉडी का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, जो इंटेस्टाइन के अंदर आने से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें हाइपोस्मोलैरिटी होगा, जिसको आइसोस्मोलर बनाने के लिए बॉडी फ्लूइड तेजी से इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, जिससे हाइपोवोलेमिक शॉक लग सकता है। ये शॉक एलओसीएम की कंडीशन में नहीं होता। इसकी एलओसीएम की कंडीशन में इसकी संभावना कम होती है। ये क्या होता है? जब वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो। एलओसीएम की कंडीशन में नहीं होता है, ये उस कंडीशन में कम होता है। तीसरा है एलर्जिक रिएक्शन। तीसरा क्या है? एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन कैसे हो सकती है? जब हम वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को ओरल देते हैं और ये एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। इस एब्जॉर्ब कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कारण क्या हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। इसके कारण क्या हो सकती है? एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। चौथा क्या है? इलियस। इलियस क्या होती है? इलियस एक कंडीशन होती है जिसमें इंटेस्टाइन का कोई पार्ट क्या होता है, उसमें मूवमेंट बंद हो जाती है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन की संभावना होती है। तो ये वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंप्लीट है। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में हम एक चीज और काम में लेते हैं, वो क्या होती है? एयर काम में लेते हैं। एयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में क्या लेते हैं? एयर काम में लेते हैं। गैसेस भी काम में लेते हैं, हम इसको मेनली गैसेस के अंडर में स्टडी करते हैं। तो जो जीआई ट्रैक्ट की स्टडी के अंदर तीसरा कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या काम में लेता है? गैसेस काम में लेता है। इसके लिए क्या काम लेते हैं? लगभग हम CO2 काम में लेते हैं, और कभी कभार ये बहुत ही कम हम क्या काम में लेते हैं, इसमें एयर काम में लेते हैं। बहुत ही कम इसमें क्या काम में लेती है? एयर काम में लेती है। अपर जीआई ट्रैक्ट जो इसोफेगस, स्टोमक वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अपर जीआई ट्रैक्ट है। इसकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? इसकी स्टडी के लिए हम CO2 काम में लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? CO2 काम में लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? इसको हम ओरली गैस की फॉर्म में हम उसको, जो पेशेंट को उसको ओरली देते हैं, जो क्या होती है, अंदर जाके गैस प्रोड्यूस करती है। तो जो ये जो गैस के रूप में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे रहे हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसकी क्या क्या इसमें होनी चाहिए? तो सबसे पहला तो क्या होना चाहिए कि ये बॉडी में जाने के बाद एडिक्वेट अमाउंट के अंदर एयर प्रोड्यूस करने वाली होनी चाहिए। CO2 या एयर जो भी प्रोड्यूस कर रही है, लगभग कितना, 200 से 400 ml एयर प्रोड्यूस करने वाली ये होनी चाहिए। 200 से 400 जो क्या होना चाहिए? एयर प्रोड्यूस होने का 200 से 400 ml एयर से प्रोड्यूस होनी चाहिए। दूसरा, हम इसे बेरियम के साथ में हम इसको कॉन्जुगेट के रूप में इसको हम देते हैं। तो ये बेरियम इंटरफेरेंस के साथ में क्या होना चाहिए? नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए इसके बेरियम के साथ इसका कोई संयोजन नहीं होना चाहिए। तो दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन इंटरफेरेंस विद बेरियम। बेरियम के साथ में कोई इसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा, इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बुलबुले जैसी नहीं बनने चाहिए, इससे बबल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए इसके द्वारा। चौथा, इसका डिजोल्यूशन है वो रैपिडली होना चाहिए। इसका रैपिड डिजोल्यूशन इन बॉडी के अंदर होना चाहिए, और कोई भी रेजिड्यू बाकी नहीं रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमें खूब सारी गैस उस पेशेंट को दी है, उसको अंदर गैस काफी उसके अंदर रह गई हो। इसके अलावा ये इजीली स्वेलोड होनी चाहिए, यानी आसानी से निगलने वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इजीली स्वेलोड या आसानी से निगलने वाली होनी चाहिए। और लास्ट क्या है? इसका लो कॉस्ट। इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो जो हम गैस, जो एयर या गैसेस के रूप में कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे रहे हैं, उसकी ये रिक्वायरमेंट है, उनके अंदर मिनिमम ये रिक्वायरमेंट इसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। अपर जीआई ट्रैक्ट के लिए हम क्या करते हैं? अपर जीआई ट्रैक्ट के लिए हम कार्बेक्स ग्रेन्यूल या पाउडर हम उसको क्या करते हैं, या फ्लूइड हम ओरली पेशेंट को देते हैं, जिससे ये गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये क्या होती है? ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ये महंगा होता है। कॉस्ट इसकी एक मैटर जो रोल प्ले करती है। इसके अलावा लोअर जीआई ट्रैक्ट जैसे बेरियम एनीमा की स्टडी करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसको रेक्टम में एक ट्यूब के द्वारा या पंप के द्वारा हम एयर को इंसर्ट करते हैं, एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा? अगर जीआई ट्रैक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हम डालेंगे तो उससे पेन कम होगा, लेस पेन होता है उससे। लेकिन जो बाउल डिस्टेंशन होता है, बाउल का फैलाव होता है, वो एयर की कंडीशन में, कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन में कम होता है। एयर से वो डिस्टेंशन ज्यादा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है?
पेन कम होता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गए जीआई ट्रैक्ट स्टडी के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हैं, ये वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंप्लीट है।